वेलकम टू भोपाल पिजन। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेंगलुरु सिटी में आए हैं और एक बहुत ही अच्छे लॉफ्ट यानी काशिफ भाई का लॉफ्ट, इसे जो है एमबी लॉफ्ट बोलते हैं, उनके लॉफ्ट में आए हैं। इनके फ्लाइंग लॉफ्ट आज अभी ट्रेनिंग जाने वाले हैं, तो वो लॉफ्ट का मुजाहरा करेंगे। फिर बाद में इनके ब्रीडिंग बर्ड्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे काशिफ भाई के बारे में थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दूं। ही इज़ ए आईटी प्रोफेशनल और माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल इन हिज रेसेस। ये KRPS के मेंबर हैं और काफ़ी रेस जीते हैं इनके पास। जो एस पिजन्स है वो भी शायद दिखाएंगे अब, हम दिखाएंगे। तो मैं अभी काशिफ भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये होमिंग पिजन के लिए जो है थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे। एक्चुअली बेसिकली मेरा पैशन शुरू हुआ टम्बलर से, तो बहुत पैशनेट था, बचपन से था एक शौक। तो ग्रेजुअली जब मूव ऑन हुआ तभी पता चला कि रेसिंग होमर्स होते हैं जो रेस कर सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा पैशनेट होकर वहाँ से मेरा ये हॉबी शुरू की मैंने। बहुत लोगों ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया अल्हम्दुलिल्लाह, गाइड किया इस हॉबी के बारे में। और मेरे को लगभग 6 साल हो गए क्लब ज्वाइन किए हुए। और मैं KRPS एक वन ऑफ द रिनाउंड क्लब साउथ इंडिया का, जो एक्चुअली टफेस्ट क्लब माना जाता है इंडिया का, वहाँ पे रेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इम्प्रूवमेंट किए हैं साल भर साल। जहाँ पे कुछ नहीं था, एक प्लेसमेंट भी नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह भी ओवरऑल 4th या 5th ऐसे प्लेसमेंट करता हूँ क्लब में। तो बहुत से होमर्स मैंने बहुत जगह से लिए हैं। एक्चुअली बहुत लोगों ने हेल्प भी किया है। जब मैंने स्टार्ट किया ये पैशन, कबूतर देखे मेरे को। और इन कबूतरों में बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका हेल्थ, जो बहुत लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मेरे को एक्चुअली हेल्थ जो है वेरी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपका बर्ड हेल्थी रहा तो वो रेस भी कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। इनफैक्ट मेन प्रायोरिटी जो है हेल्थ के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किलें थी 5 साल पहले, आप अगर पूछेंगे तो मेरे को। इंपोर्ट करते थे मेडिसिन्स, जेनरिक मेडिसिन करते थे जो पोल्ट्री के लिए होते हैं। कॉम्पोजिशन पता नहीं रहता था, कभी कभार डोसेज ज़्यादा हो जाता था। इसकी वजह से बहुत इफेक्ट होता था कबूतरों के लिए। धीरे धीरे ये स्पोर्ट्स भी बढ़ने लगा इंडिया में, बहुत लोग इंपोर्ट करने लगे मेडिसिन्स वगैरह। और इम्पोर्टेड मेडिसिन्स आपको पता ही होगा कि बहुत कॉस्टली होते हैं। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड, सब लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। बहुत मुश्किलें होती थी, जब चाहिए होता था अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी, मिलता नहीं था इमीडिएट टाइम पे। तो अभी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर इमरान भाई एंड शाहनवाज भाई। आप जैसे लोगों ने इनिशिएटिव लिया बर्ड्स के लिए, इन पर्टिकुलरली पिजन्स के लिए एक प्रोडक्ट रिलीज करके। यहाँ पे जेनरिक मिलता था, पोल्ट्री का मैक्सिमम मिलता था, जो भी था वेटरनरी प्रोडक्ट्स जो है पोल्ट्री का ही इस्तेमाल करते थे। और या फिर जेनरिक मेडिसिन जो ह्यूमन के लिए होता था वो इस्तेमाल करते थे। पिजन्स के लिए इंपोर्ट होता था जो बहुत महंगा साबित होता था, टाइम पे मिलता नहीं था। तो थैंक्स फॉर यू गाइस, आपने लॉन्च किया अपना प्रोडक्ट। जो मैंने भी एक्चुअली इनिशियली मेरा भी थोड़ा रेजिस्टेंस था, हेजिटेंट था कि लेना है नहीं लेना है। जब बातचीत हुई इमरान भाई से, शाहनवाज भाई से, और तबरेज़ भाई बड़ा इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी है एक्चुअली, जो इन्होंने बोला कि नहीं इमरान भाई बहुत काम कर रहे हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिसिन्स में, आप देखो। तभी मैंने इमरान भाई से बात की। इमरान भाई ने मेरे को जो टेस्टिंग की हुई हैं वो सर्टिफिकेशंस दिखाई, कॉम्बिनेशंस क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इन डेप्थ उन्होंने मेरे को बोला। तभी जाके मेरे को भरोसा हुआ। और मैं एक्चुअली अब जो स्टार्ट कर रहे हैं ये हॉबी, उनको बोलता हूँ यू आर वेरी लकी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लोकली इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एक्चुअली अवेलेबल है, जो बहुत बहुत मुश्किल होता था इन पर्टिकुलरली पिजन्स के लिए।
ऐसे नहीं, जेनरिक मेडिसिन बहुत अवेलेबल हैं, पोल्ट्री के अवेलेबल हैं, इन पर्टिकुलरली पिजन्स के लिए बहुत मुश्किल होता था। थैंक्स इमरान भाई, थैंक्स शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई ने डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है अभी साउथ इंडिया इंडिया साउथ इंडिया के लिए इन पर्टिकुलरली। इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। Tabrez bhai is a very good influencer, one of the biggest names in cats in particularly. He is one of my close friends. He's like my brother. जितना मेरा लॉफ्ट है उतना इनका लॉफ्ट है। ओके, एक्चुअल यही पूरा मैनेज कर रहे हैं अभी। तो बस इतना ही इमरान भाई, थैंक यू। काशिफ भाई, मैं एडिंग टू योर दिस जर्नी, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी। आपके पास इंडियन ब्रीड्स हैं क्या इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं? मिक्स हैं, इंडियन प्लस इंपोर्टेड। पता नहीं, इंडिया के बोलते हैं कैलकाटा ब्रीड्स हैं। अब कैलकाटा में कितने इंडियन है वो पता नहीं है। ओके, तो कैलकाटा के लाइन्स हैं थोड़े बहुत, इन पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग वेदर के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत अच्छा साथ देते हैं। अच्छा। शॉर्ट डिस्टेंस, इन पर्टिकुलरली शॉर्ट डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस के लिए इंपोर्ट बर्ड्स काम करते हैं। हाँ, आर डूइंग गुड। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इंपोर्ट टू इंपोर्ट कभी कभार बाय लक हो जाता है, आ जाता है, कभी नहीं आता है। सही बात। होमिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहता है कैलकाटा बर्ड्स में, इसलिए मैं एक्चुअली मिक्स करता हूँ इंपोर्ट विथ कैलकाटा फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हाँ, शॉर्ट एंड मिडिल के लिए तो इंपोर्ट ही। अच्छा, आपके हिसाब से हमने सुना था, काफी सुना था कि यू हैव इंपोर्टेड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, तो वो ब्रीडिंग सेक्शन में हम तो आपके इंपोर्ट बर्ड्स देख लेंगे जी इंशाल्लाह। तो और एक बात है, जैसा कि व्यूवर्स के लिए, ये हमारे लिए तो नहीं है, एक व्यूवर्स के लिए आपसे जो है, ये बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु या चेन्नई जो है, ये होमिंग का गढ़ माना जाता है। जितने फैंसियर्स, जितने एजुकेटेड फैंसियर्स यहाँ पे है, शायद ही थ्रू आउट इंडिया में मिलेंगे आपको, बहुत ही। तो ही इज़ वन ऑफ देम। तो मैं ये करना चाहता हूँ, इट इज़ पेडिग्री विच इज़ इम्पोर्टेंट, और इट इज़ you can make out a bird with the short distance or middle distance or long distance. कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जैसे बोल रहे हो, पेडिग्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता रहता है कि व्हाट लाइनेज दैट बर्ड इज फ्रॉम। इंपोर्ट में इन पर्टिकुलरली शाहनवाज भाई, समटाइम्स इट कंफ्यूजेज यू। आप बोल नहीं सकते कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है या शॉर्ट डिस्टेंस है। बहुत मतलब बाई फेदर और बाई आइज, आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ रीडिंग आइज। आंखों का पता नहीं है मेरे को पर्टिकुलरली। मैं हाँ देखता हूँ, बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है आंखों के बारे में। फेदर्स जो सीखा है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इन पर्टिकुलरली इंपोर्ट बर्ड्स में। मैं तो लाइनेज पे ही जाता हूँ इन पर्टिकुलरली। और मेरा सजेशन भी है, देखिए एनी फैंसियर, आपको भी पता है शाहनवाज भाई, ये नई बात नहीं है। जो भी नया हॉबी शुरू करना चाहता है जी, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले बर्ड्स लेंगे तो जाइए, नहीं पेडिग्री नहीं, अच्छे फैंसियर के पास जाके लीजिए। अच्छी बात। जो पर्टिकुलरली रेस कर रहा है, प्रेजेंट रेस कर रहा है वहां पे, क्योंकि जो रेस कर रहा है वो तो ऐसे वैसे बर्ड्स नहीं रखेगा। सही बात। अच्छे से अच्छे बर्ड्स रखेगा। तो मेरा सजेशन है कि उतना खर्च करके इंपोर्ट कराने से पहले प्लीज गो टू गुड फैंसियर्स, बाई बर्ड्स फ्रॉम देम एक्चुअली। और कोई भी फैंसियर, आप मतलब आपको पता है शाहनवाज भाई, जो रेसर रहता है, ही विल मेंटेन एवरीथिंग, वो हर चीज मेंटेन करेगा, उनके फीड से लेके, उनके सप्लीमेंट से लेके, उनके हेल्थ, हर चीज। सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब बर्ड्स हेल्थी रहेंगे तो ही रेस पे जाएंगे ना। सही बात, बिल्कुल। जब बर्ड्स हेल्थी नहीं रहेंगे तो रेस पे काम पे जाएंगे। सही बात। नहीं, मैं आपके बर्ड्स देखा, माशाल्लाह, दे आर वेरी गुड रेसिंग कंडीशंस में है। ब्रीडिंग तो ब्रीडिंग कंडीशंस में है, वो उसके लिए तो हम लोग जो है 100 आउट ऑफ 100 देंगे आपको, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द बर्ड कम सेकंड, फर्स्ट इज द हेल्थ ऑफ द बर्ड, एज काशिफ भाई बताए हमको। बेहतरीन हेल्थ में रखें माशाल्लाह, इनका बर्ड वैसा ही काम करे, वो हमारी दुआ इनके साथ में। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि मैं जैसा आपके ब्रीडिंग इसमें देखा हूँ, तो द कलर ऑफ द आई डिफरेंट, यू मैच दैट और यू टेक द पेडिग्री? No, I don't
really go with the ice. Okay. No, I don't know. So I'm not knowledgeable on ice, so I don't want to offend anybody who has. But the who same has a color knowledge. ice also will do. Yeah, 100%. मेरे पास ऐसे नहीं कि मैंने पर्ल आई को येलो आई या रेड आई मिक्स किया है तभी परफॉर्म किया है, नहीं. आई कैन शो, मैं बता सकता हूँ आपको बहुत सारे पेयर्स जो रेड हैं, येलो हैं, उनको मिक्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह. But slight difference in that. हाँ, थोड़े बहुत प्यूपल का डिफरेंट रहता तो है. यानी एक लाइनेज नहीं आना है बोल. हाँ, थोड़ा तो मिक्स करना है ना. थ्योरी कहाँ से तो शुरू होगी. तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि भाई ये दो लाइनेज एक साथ नहीं आना, सो दैट नहीं. सी देखिए, अभी डिफरेंट लॉजिक्स हैं उसमें. आपको लाइन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग है, जो क्रॉस ब्रीडिंग है. तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा है एज पर उसके ऊपर मैं काम करूंगा. जैसे स्टॉक करना है मेरे को, मैं इनब्रीड करूंगा. तो इनब्रीड करके मेरे को लाइनेज चाहिए वो, क्योंकि मैं पता नहीं मेरे को कल परसों कुछ हो गया. लाइफ इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल. सही बात. तो मेरे को वो लाइनेज चाहिए ना, इम्पोर्टेंट है. तो मैं इनब्रीड करके एक तो लाइनेज रखूंगा अपने लिए, क्योंकि मैं अपने दूसरे बर्ड्स के साथ क्रॉस ब्रीड करके परफॉर्मेंस इंप्रूव करूं. आप देखिए फैंसियर्स वर्ल्ड वाइड भी जो बहुत फेमस फैंसियर्स हैं, आप जोस्टोन ले लो, लियो हरमैन ले लो, बहुत से लोग क्रॉस ब्रीड करवाते हैं. क्यों करवाते हैं? इम्प्रूव करने के लिए. अच्छा. ब्लड लाइन इम्प्रूव करने के लिए. अभी नया जो नाम निकल के आता है, अभी जैसे मतलब थोड़े साल पहले एवरिल बहुत फेमस था, अभी भी फेमस है, ऐसे नहीं करके नहीं. वो बहुत डिफरेंट लाइनेजेस से आया हुआ है. अच्छा. okay? तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए यू नीड टू क्रॉस योर बर्ड्स. ओके, फाइन. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव स्टडीड. मैं एक बात और से अब बिकॉज एज यू आर वेल एजुकेटेड, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये लाइन ब्रीड और इन ब्रीड क्या सिस्टम से बनाते हैं आप जरा. फॉर एग्जाम्पल इनब्रीड इज फादर टू डॉटर. ओके भाई, ये इम्पोर्टेंट है, आप जरा सुनिए. फादर टू डॉटर और सन टू मदर. ओके. और ग्रैंड डॉटर टू फादर. ओके. मतलब ग्रैंडफादर बेसिकली. तो ये जो दो जनरेशन का गैप के अंदर जब डालेंगे तो ये इनब्रीडिंग में आ जाएगा. सही बात है. लेकिन मेरे को एक ही ब्लड लाइन मिलेगा बेसिकली. फॉर एन एग्जांपल, एक क्लच की हम नहीं कर सकते. डिफिकल्ट है बिकॉज मैंने ट्राई किया था, बोथ केम हैंडीकैप. आई डोंट नो व्हाई. वेरियस रीजंस. मतलब मैं इन पर्टिकुलरली देखिए, एक ही ब्लड मिक्स करने से कभी कभार हो जाता है, पता नहीं. बहुत लोगों के साथ हुआ है प्रैक्टिकली. साइंटिफिकली पता नहीं है क्यों होता है. ओके. अच्छा. आई डोंट नो, मतलब सेम जीन्स, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, शायद ये वजह से हो सकता है. बट होना नहीं चाहिए. होना नहीं चाहिए. तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जो कि ब्रीडिंग, जो भी ब्रीडर्स है. और उमर में एक बात ये है कि अगर आपको अपने कबूतर उड़ाना है तो साल के दिसंबर को उनको क्लब से रिंग्स दिए जाते हैं. वही रिंग से बच्चे निकालते हैं, वही रिंग्स लगाते हैं, वही रिंग से जितने भी आप 40 हो, 30 हो, 50 हो बच्चे निकालते हैं और वही उड़ेंगे इनके लिए. मार्केट से लाके उड़ाना होमिंग में होता नहीं है. नहीं होता है. सही बात है. हरगिज़ नहीं होता है. तो ये जो होमिंग पिजन्स का जो पैशन है या हॉबी है, साल भर की मेहनत है. ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि मैं एक महीना मेहनत कर लूँ आ जाएगा कबूतर, ऐसे नहीं. ये ब्रीडिंग से ही शुरू होता है. आप हेल्थी ब्रीडर्स रखेंगे, उनको दाना अच्छा देंगे, मेडिकेशन अच्छा करेंगे, तभी वो थ्रो अच्छा करेंगे बच्चे. वो हेल्थी फीड करके बड़ा करेंगे बच्चों को. वो हेल्थी रहेंगे तो ही रेसिंग लॉफ्ट में आएंगे. नहीं तो वहीं पे उनका खत्म हो जाता है. तो मैं ओवरऑल दिखाना चाहता हूं कि जो भी क्लब होता है, जैसा कि काशिफ बताए कि दिस इज द टफेस्ट क्लब वेयर ही इज रेसिंग विद. तो ये क्लब जो है उनके सब 40 हो, 50 हो, जितने भी लोग हैं, तो उनको क्लब रिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करता है. और अभी चाहे 100 ले लें या 50 ले लें या 200 ले लें, पर्टिकुलर नंबर रहता है. अभी इस साल 75 रिंग्स दे रहे हैं हर फैंसियर को. अच्छा. वो हमारी मर्जी रहती है, हम 75 भी ब्रीड कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं या 45 भी कर सकते हैं. 45 डिपेंड्स, मतलब आपका लाफ की कैपेसिटी. वही कबूतर उड़ेंगे रेस में. ये इम्पोर्टेंट बात रहती है. जरा सुन ले भाई, ये इम्पोर्टेंट बात रहती है. ये नहीं कि हाई फ्लायर्स में आप कहाँ से मार्केट से लाएं
पता नहीं कहाँ से आई है, उसको अच्छा कर लो फिर उड़ा दो, अपना कबूतर होगा। यहाँ नहीं, वो नहीं है, इनकी खुद की ब्रीडिंग, इनके खुद के लॉफ्ट में उड़ेगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमिंग पिजन्स। सॉरी टू इंटरप्ट भाई, हाई फ्लावर्स के लिए भी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड, वहाँ पे भी मेहनत लगती है। नहीं, मेहनत हर जगह है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है हाई फ्लायर में भी उस्ताद जो है बाहर से नहीं लाते, वो अपनी खुद की बनाते हैं खुद। बट 75% देखा जा रहा है कि भाई आजकल कौन भी जाओ मार्केट से लाओ, मेरा मार्केट का उड़ गया, अच्छा नहीं उड़ रहा। ये मार्केट में वैसे कबूतर मिल ही नहीं रहे हैं। तबरेज भाई जानते हैं, हमारे बचपन में बहुत अच्छे मिल जाते थे। एक मशहूर दुकानदार थे जनाब भाई करके, कभी भी जाओ आप, तभी बचपन में तो 20-30 रुपया, तबरेज भाई 40 रुपया में बहुत अच्छा कबूतर मिल जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ेंगे तो 7-8 आवर उड़ जाता था। आज टूर्नामेंट्स के लिए 7-8 आवर उड़ता नहीं। एक बात मेरे को जरा बताना, आपके पास मोस्ट एक्सपेंसिव पिजन कितने का होगा? अभी तो नहीं है, मैंने नहीं, जो भी है आप खरीदा है भाई, आपने खरीदा था जो था वो बोल रहा हूँ। 2.75 लाख। 2.75 लाख कैवेंडिश ने? हाँ, एवरिल भी था। एवरिल और कैवेंडिश ब्रीड इन्होंने मंगाया था? नहीं, मैंने नहीं, वन ऑफ देम मंगाए थे। तो ये चीज होती है ये फैंसियर्स में, ये जो है टॉप से टॉप क्वालिटी की बर्ड्स इंपोर्ट करते हैं, इंडियन से मिक्स करते हैं। ये अपनी अपनी राय अलग अलग होती है। तो हम आप इनके लॉक पे जरा ध्यान देंगे। जस्ट शो अस हाउ द बर्ड ट्रैप। काशिफ भाई, यूजुअली ये ट्रैप डोर है, तो फ्लाई करके आके यहीं से ट्रैप होता है। सिस्टम अलग रहता है, इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। वो लेवल पे गई नहीं है जहाँ पे अभी बाहर वाले कर रहे हैं, जैसे नेदरलैंड हो गया, यूके हो गया, बेल्जियम हो गया। वहाँ वन लॉफ रेस में इस्तेमाल हो रहा है अभी भी। अभी यहाँ पे हम लोग स्कैनिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, RFID रहता है। मैं आपको एक कबूतर दिखा देता हूँ कैसे वो रहता है पर्टिकुलरली। तो ये RFID चिप है इमरान भाई, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये RFID है। तो स्कैनिंग बॉक्स रहता है, रेस के आने के बाद इसको पकड़ के ये मशीन से मतलब ये चिप से स्कैन कर देते हैं हम लोग। तो वहाँ पे स्कैन होके एक्चुअली ऑटोमेटिकली रिजल्ट देता है। हाँ, रिजल्ट रहता है जरा। जी जी। तो दोस्तों ये थे पूरे अपने काशिफ भाई के आज लॉफ्ट पे, और आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरे काशिफ भाई के सारे बर्ड्स दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।